हेलो दोस्तों, तो आइए हम लोग जो आपका नया पेंशन सिस्टम आया है, जो कि आपका यूपीएस है, जो कि आपको ओल्ड पेंशन सिस्टम ओपीएस है, जो कि अपोजिशन गवर्नमेंट डिमांड कर रहा था कि हमें ओल्ड पेंशन सिस्टम को अप्लाई करना है। और नेशनल पेंशन स्कीम जिसको 2004 में अप्लाई किया गया, जबकि अटल जी के गवर्नमेंट था उस टाइम पे मेन व्यू यही था कि जो पेंशन का लोड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे पड़ रहा है, उसको कम किया कैसे किया जाए और इसको एक ऑटोनोमस टाइप के कर दिया जाए कि गवर्नमेंट उसमें कुछ डोनेशन देगी और कुछ पब्लिक के सैलरी से काटा जाएगा। और आपको 25 साल 30 साल के बाद एक लमसम अमाउंट जो होगा वो सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या आप जमा करना चाहते हैं तो आप जमा कर सकते हैं। और उससे आपको जो है सो पूरे जीवन का खर्चा निकालना है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था जिसको हमें चर्चा करना जरूरी है। पहला प्रॉब्लम तो ये था कि एनपीएस में हमारे हाथ में है, तो मान लीजिए कि कई बार आपके अकाउंट हैक हो गए, या कई बार आपने ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे आपके पैसे चले गए, उसके बाद आप क्या करोगे? आपके हाथ में कुछ नहीं है और आपको जीने में तकलीफ होती है। पहला चीज ये है। दूसरा चीज ये है कि मान लीजिए पैसा एक बार लमसम आता है तो आदमी कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप ले लेता है जिसके कारण वो पैसा चला जाता है। अच्छा, तीसरा चीज ये है कि मान लीजिए कि पहले ओल्ड पेंशन स्कीम में ये था कि गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा है, गवर्नमेंट हमको हर महीना अपने सैलरी का 50% दे रही है, तो हमें टेंशन नहीं रहता था। एक समझिए कि 50% आ रहा है तो हमारा जीवन चल जाएगा। और जो महंगाई है उसके साथ में महंगाई भत्ता भी समय समय पे ऐड किया जाता था, जैसे भी आपको पेंशन स्कीम के रिवाइज करने के लिए जो आपको पे कमीशन बनता था उसके हिसाब से। तो एनपीएस में ये खामियां थी जिसको दूर करना जरूरी था, इसलिए जो है सो लोग परेशान थे। और जितने भी आपको 32 लाख जो सरकारी कर्मचारी केंद्रीय गवर्नमेंट में है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट में है, वो सारे लोग इस चीज से भयंकर परेशान थे कि इसको कैसे खत्म किया जाए। जो थोड़ा सा भी लापरवाही बरतता था तो उसके जीवन भर की जो अर्निंग है वो चली जाती थी। तो चले जाने के बाद में भले आपके पास मान लीजिए कि आपके रिटायरमेंट के समय में 40 लाख 50 लाख रुपया आपको या 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, लेकिन आपके समय में जो हाथ में पैसा उससे आपको लालच आता था और आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते थे, कुछ ऐसा काम कर देते जिसके कारण काम गड़बड़ हो जाता था। तो बाद में एनपीएस में भी फिर ये बदलाव आया कि आपको 50% ही देंगे, बाकी पैसा हम अपने पास रखेंगे और उसको हर मंथ आपको उसका इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। लेकिन इससे भी एम्प्लॉय संतुष्ट नहीं था, तो इसलिए जो है सो बार बार गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे थे और अपोजिशन के थ्रू भी ये प्रेशर पड़ रहा था। तो गवर्नमेंट अभी रिसेंटली जो 4 स्टेट में चुनाव है, इन सारी चीजों को देखते हुए और अपनी लोकप्रियता को बराबर रखने के लिए गवर्नमेंट ने अब यूपीएस लेके आई है, जो इसको यूनिफाइड पेमेंट स्कीम है। तो इसमें मेनली 4-5 बातें हैं जो आपको समझना है। अभी ये तो ड्राफ्ट जो है सो फाइनल हुआ है, और फिर जो है सो आपको पीएफआरडीए बाकी जो डिपार्टमेंट है अपना रूल बनाएगा। और अभी ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल के जो एम्प्लॉय हैं उन्हीं के लिए अप्लीकेबल है, स्टेट के लिए नहीं है। स्टेट के लिए स्टेट चाहेगा तो अप्लाई करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। लेकिन मोस्टली अगर मान लीजिए सेंटर अप्लाई कर देता है तो ऑटोमेटिकली स्टेट भी उसको फॉलो अप कर लेता है। अब एनपीएस में जो पहले जो ये सारी कहानियां एनएसडीएल ने बताया था उससे लोग ज्यादा संतुष्ट नहीं थे, जिसमें ये था कि सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, पोर्टेबल है, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन है, टैक्स सेविंग है और ट्रांसपेरेंट और कॉस्ट स्ट्रक्चर है। लेकिन इससे ये जितनी भी सारी चीजें चिकनी चुपड़ी बातें थी, अल्टीमेटली देखा जाए तो कुछ ना कुछ बेनिफिट था, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान ये था कि हाथ में आने के बाद पैसा जो है सो आदमी इधर उधर खर्च कर देता था और प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता था। तो अच्छा, इसके बीच में भी एनपीएस में है कि आपको अभी खर्चे की जरूरत है तो लोग निकालना शुरू कर दिए थे। तो मान लीजिए आप अभी 10,000 रुपये निकालेंगे तो आने वाले 10-20 साल में वो 10,000 1 लाख बनेगा, 10 गुना होगा। तो उतना पैसा आपका जब रिटायरमेंट होगा तो उतना पैसा तो आपको कम मिलेगा ना। तो ये सारे प्रॉब्लम थे जिसको सरकार ने जो है सो यहाँ पे वो किया है। और यूपीआई जो है सो यूपीएस यूनिफाइड पेमेंट स्कीम को लेके आई है। अब यहाँ पे हम लोग यूपीएस में जो यूनिफाइड पेमेंट स्कीम की जो 4 पिलर है जिस पे ये सारा का सारा सिस्टम है, और एक तरह से कहा जाए तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है या पुराना जो पेंशन सिस्टम है लगभग लगभग वैसे ही हो गया है। इसमें कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है जो कि लोगों को समझ में नहीं आएगा, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे समय के साथ में। तो आप बने रहिए, आपको वो चीजें भी समझ में आएगा जो सरकार जो छिपा रही है जो बता रही है उसमें। तो देखिए, इसमें तो पहला यही बात कहा गया है यूपीएस में कि 50% जो आपका लास्ट में जो आप रिटायरमेंट के समय में 12 महीना में जितना आप सैलरी अर्न करेंगे उसका एवरेज हम करेंगे, जितना सैलरी 12 महीने में उसका 12 से डिवाइड कर देंगे और उसका 50% आपको हर महीना पेंशन देना हम शुरू करेंगे। तो जैसा पुराना स्कीम था कि आपके सैलरी का 50% मिलता था वैसे ही मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पुराने जैसे ही ये सिस्टम लग रहा है, यहाँ तक ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये चीज है
कि यह एप्लीकेबल है उसी आदमी का जो कि कम से कम 25 साल तक नौकरी किया है। और अब बात ऐसी है कि जिसने जो है सो 25 साल तक नौकरी किया है, तो 25वें साल में मान लीजिए कोई रिटायर हो रहा है या 26वें साल में कोई रिटायर हो रहा है, तो 26 साल का 12 महीना का पेंशन के 12 महीना के सैलरी को 12 से डिवाइड करेंगे हम, और जो आएगा एवरेज वो उसके बाद में मिलना शुरू हो जाएगा आपको। और उसके बाद में डियरनेस अलाउंस जो डीए बोलते हैं, समय समय पे जो पे कमीशन बनता है, जितना अलाउ करता है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। उसके बाद दूसरा चीज यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए कोई बंदा है जो कि आपको 10 साल से 25 साल के बीच में सर्विस करने के बाद उसने मान लो कि वीआरएस ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ले लिया, तो उसके लिए क्या है भाई आपके पास में? तो इनका कहना है कि जो हमने यहाँ पे 25 साल जो 12 महीने के सैलरी को एवरेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी देखिए ये अभी क्लॉज क्लियर नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें समय के साथ आएगी। अभी तो ये स्टार्टिंग है और सरकार ने बोल दिया कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन अब इसके ऊपर बहुत सारे लॉ बनेंगे। तो उन्होंने बोला है कि प्रोपोर्शनेट हम रिड्यूस करके 10 से 25 साल के बीच में जो आपकी सैलरी बन रही होगी उसको ये जो है सो उसका 50% देंगे। लेकिन उसका नियम क्या होगा? आप जो है सो 10 से 25 साल 15 साल का एवरेज करके लोगे या 10 साल का एवरेज करोगे, कैसे करोगे वो अभी क्लियर नहीं है। या हो सकता है कि 25 जिस साल में आप रिटायर हो रहे हो उस साल का 12 महीने के सैलरी को आप एवरेज करके लोगे, कैसे लोगे? वो रूल बनेगा तो आपको समझ में आएगा, अभी तो यहाँ से बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है कि अब ये जो है सो मान लीजिए कि कोई डेथ हो जाता है, जॉब कर रहा था, बीच में ही डेथ हो गया उसका, तो उस केस में सरकार का कहना ये है, जो पुराना पेंशन स्कीम में भी ये सारी चीजें थी कि हम आपके जो भी स्पाउस होगा, पत्नी होगी या जो आपके बच्चे होंगे, तो हम उनको 60% आपके जो सैलरी है या जो आपको पेंशन बन रहा था उसका 60% हम आपको देंगे। मतलब पहले पेंशन डिसाइड करेंगे कि इनका कितना परसेंट पेंशन बन रहा है, उस 100% मान लीजिएगा आपका 15,000 रुपया मान लीजिए पेंशन होता है, तो उसका 60% जो है सो हम आपको 9,000 रुपया हम आपको देंगे। ये सरकार बोल रहा है, तो पुराने पेंशन जैसा फाइनेंशियल सपोर्ट जैसा ये चीजें दिख रही हैं, अच्छी बात है ये। दूसरा चीज यहाँ पे है कि मिनिमम पेंशन गारंटी। अभी क्या था कि एनपीएस में कोई रिटायर हो रहा है, कुछ उल्टा सीधा उसने हरकतें कर दी, जिसके कारण कई लोगों की पेंशन जो है सो 6,000 बन रहे थे, किसी के 8,000 बन रहे थे। तो इसमें कहा गया है कि नहीं भाई, मान लीजिए कि हमने 10 से 25 साल के बीच में कोई बंदा वीआरएस लेता है, तो उसको मिनिमम पेंशन जो मिलेगा मंथ का वो 10,000 रुपये मिलेगा। और यहाँ पे है कि इसमें एक कंडीशन इन्होंने ये कहा है कि उसको कम से कम 10 साल तक सरकार को सर्विस देना होगा। 10 साल के बाद मान लीजिए कोई छोड़ता है तो मिनिमम उसको पेंशन जो मिलेगा वो 10,000 रुपया मिलेगा। यहाँ पे ये बात कही गई है, ये पुराने स्कीम में भी ये सारी चीजें थी। अब यहाँ पे एक बात और आता है कि इसका रूल और रेगुलेशन क्या होगा, वो अभी जब फ्रेम होगा पूरा तो ही आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे एक और बात कही गई है जो कि मैं बार बार हर बार रिपीट कर रहा हूँ कि इन्फ्लेशन को इंडेक्सेशन किया जाएगा। मतलब जो ऑल इंडिया में इन्फ्लेशन का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या परचेजिंग पावर इंडेक्स है, तो परचेजिंग पावर को मेंटेन करने के लिए जो इंडेक्सेशन होगा, और जितना इंडेक्सेशन में महंगाई बढ़ेगी उसी हिसाब से आपका जो है यहाँ पे पेंशन का भी जो वैल्यू होगा वो बढ़ा दिया जाएगा, जिसको डीए के रूप में आपको मिलेगा। तो मेनली इसमें हमने आपको 5 बातें कवर करी, और ये 5 बातें। अच्छा, दूसरा चीज यहाँ पे ये है कि अभी एनपीएस में आपको पैसा मिल जाता था टोटल। एनपीएस का भी सिस्टम कैसा था कि 50% मान लीजिए आप रिटायरमेंट हो गए हैं, तो मान लीजिए आपका 1 करोड़ बन रहा है तो 50 लाख विड्रॉ कर लीजिए, 50 लाख सरकार रखती थी और हर महीने आपको पेंशन देती थी। लेकिन वो सारे इंप्लाई में 50 लाख का रूल नहीं अप्लाई होता, बीच में उसने कुछ गड़बड़ी कर दिया तो उसका 40 ही लाख बना, 20 ही लाख बना, तो उसको 6,000 8,000 रुपये मिलता था। जिसको महीने का 20,000 या 25,000 50,000 1 लाख रुपये मिला, अचानक से इतना कम मिलेगा तो उसका घर कैसे चलेगा, प्रॉब्लम हो जाती थी। तो अब जो है सो आपको 50 लाख या 1 करोड़ रुपया जो भी बन रहा था, अब सरकार ने बोला कि ठीक है हम आपको ओपीएस तो दे रहे हैं, ओपीएस के साथ में एक काम हम और करेंगे। वो ये काम है कि आपको जब आप रिटायर हो रहे हैं उस टाइम पे हम आपको कुछ अमाउंट देंगे, जिससे आपको लगे कि मैं रिटायरमेंट जो है सो एक मतलब कि रिटायरमेंट के बाद आदमी जो है सो फ्री हो जाता है तो डिप्रेशन में और इधर उधर जाने लगता है। तो उसको कैसे कैटर किया जाए, तो उसको कैटर करने के लिए सरकार ने ये नियम लेके आया है कि भाई देखो, तुम रिटायर हो गए तो हम तुम्हें ग्रेचुएटी भी देंगे, और ग्रेचुएटी जो होगा यह पेमेंट 1/10 ऑफ द मंथली जो आपको इमोलमेंट्स मिल रहा था, जो पीए प्लस डीए था उसका होगा। मतलब कि आपको यूपीएस में आपको हर महीने जितना
सैलरी बन रहा है 12 महीने का, उसका एवरेज 12 से डिवाइड करने का जितना बनेगा वो तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। उसके अलावा आपको हम ग्रेचुइटी भी देंगे, और यह भी एक ठीक ठाक अमाउंट होगा, जो कि हमारे जो ओल्ड पेंशन स्कीम में था। तो लगभग लगभग ये सारी चीजें आपको देखने से समझ में आएगा कि हर चीज मिल ही रहा है मुझे। लेकिन जब ये फाइनल इसका रूल बनेगा तो सरकार उसमें क्या छिपा रही है या क्या बताना चाह रही है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि ये अब यहाँ पे लॉजिकल अगर हम लोग सोचे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, तो आप एक चीज बताइए कि जब ये सब चीज ओल्ड पेंशन स्कीम ही जैसा है तो हम सीधे ओपीएस को क्यों नहीं लेके आ रहे हैं कि हम यूपीएस को लेके आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि जो एनपीएस में जो पैसा है उसको कैसे आप कन्वर्ट करोगे यूपीएस में, और कितना पैसा उसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। तो इसके अब इसके फ्रेमिंग वगैरह में समझ लो कि 1-2 साल लग जाएगा, और स्टेट को इम्प्लाई करने में जो है सो 2-3 साल का समय लगेगा। और यह एक पूरा पूरा नया सिस्टम है, तो समाज में या पब्लिक में जो गवर्नमेंट इम्प्लाई है उनके बीच में थोड़ी सी ये बहुत सारा उहापोह की स्थिति है कि ये कैसे होगा क्या होगा। तो देखिए जैसे जैसे आएगा मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। लेकिन जो मेन पॉइंट था कि आपको जैसा ओल्ड पेंशन स्कीम था कि रिटायरमेंट के बाद आपको 50% सैलरी मिलती थी उतना मिलेगा। दूसरा चीज सरकार ने बोला कि ग्रेचुइटी भी हम आपको रिटायरमेंट के बाद देंगे। तीसरा चीज सरकार ने ये बोला है कि अगर आप मर जाते हो तो आपके पेंशन का जो है सो 60% आपके जो फैमिली है उनको मिलेगा। तो अगर सारा चीज वही है तो पुराना पेंशन ही लागू कर दो, आप यूपीएस लेके क्यों आए हो। तो ये एक समस्या है, और सरकार इसके पीछे क्या छुपाना चाहती है, क्या उसका मंशा है, ये क्लियर जब सरकार फाइनल जब इसका रूल्स लेके आएगा तो ही पता चलेगा। और वीडियो पसंद आता है तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद, इसमें इतना ही है।